दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज चालाक चीन की एक बदतरीन करतूत का भंडाफाड़ हुआ, जिसके तहत चीन कोशिश कर रहा था जासूसी करने की हमारे हजारों वीवीआईपीस की, चाहे वह राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे 350 के लगभग सांसद हो, चाहे वह हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, चाहे कई प्रांतों के मुख्यमंत्री हों, चाहे वह हमारे ऑपोजिशन के बड़े नेता हों, गांधी परिवार से हो सकते हैं, वे अलग अलग प्रांतों के जो छत्रप हैं वे हो सकते हैं, और यहां तक कि बहुत सारे शहरों के जो महापौर और उप महापौर होते हैं उनके ऊपर भी जासूसी करने की कोशिश कर रहा था, जिसका भांडाफाड़ हुआ। और ये जो कोशिश कर रहा था उसकी कंपनी है शिंजिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म, और जो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है चीन की सरकार से, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, तो उसके माध्यम से कर रहा था, लेकिन भांडाफाड़ हो चुका है। और इस पे ज्यादा चर्चा करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कई चैनल्स पर, कई अखबारों के माध्यम पे से ये सब चीजें ऑलरेडी मालूम कर ली होंगी। परंतु अब चर्चा का विषय जो है वह यह है कि चीन यह किस प्रकार करता है और हमको क्या करना चाहिए, और इसमें मैं कुछ कानूनी पक्ष भी रखूंगा। पहला तो जो चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ है हम उस पर बात करेंगे, जिसकी आर्टिकल 9 कहता है द स्टेट गिव्स commendation and awards to individual and organizations that make major contributions to the national intelligence effort। जो राज्य है अर्थात चीनी सरकार जो है वह उन व्यक्तियों को या उन संगठन संस्थाओं को जो चीन के लिए इंटेलिजेंस जमा करके दे उनको सम्मानित भी करेगा और प्रोत्साहित भी करेगा। फिर इसकी आर्टिकल 14 जो है वह कहती है कि द स्टेट इंटेलिजेंस वर्क ऑर्गेनाइजेशन शैल कैरी आउट इंटेलिजेंस वर्क अकॉर्डिंग टू लॉ एंड मे रिक्वायर रेलिवेंट ऑर्गन्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिटीजन्स टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन। मतलब जो राज्य है वह किसी भी व्यक्ति, संगठन या संस्था को निर्देशित कर सकता है, आदेशित कर सकता है कि वह उसके लिए, चीन के लिए इंटेलिजेंस गैदर करे। अब आप इसका मतलब समझिए कि ये लॉ तो जो है ये पूरे के पूरे चीन को, उसके हर नागरिक को, उसकी हर संस्था को, उसकी हर कंपनी को, उसके हर संगठन को एक तरह से इंटेलिजेंस गैदरिंग मशीन बना देता है। तो मैं नहीं कहता कि हर चीनी जो है वो जासूस है, लेकिन हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी की जब बात करें तो हम क्यों नहीं उसी दृष्टिकोण से हर चीनी नागरिक, संगठन, संस्था या कंपनी को देखें, क्योंकि इनका लॉ ही ये कह रहा है। तो उस दृष्टिकोण से हमने बहुत सही किया कि इनकी कई ऐपों को बंद कर दिया, जो ऐप्स है मोबाइल ऐप्स उनको बंद कर दिया। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा कोई भी काम जिसमें डेटा का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट्स हो कंपनी के टावर्स में, या फिर जो 5G टेक्नोलॉजी के लिए हुआवे हो, इन सबको हमें नहीं उपयोग करना चाहिए। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं कहते हैं कि हुआवे जो है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता है, बहुत सारे पश्चिमी देश कहते हैं, और हमने भी अभी तक 5G के लिए हुआवे को नहीं आने दिया है। ये बहुत अच्छा किया है, और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कृत्य किया है कि जो एप्स के ऊपर इनके जो रोक लगाई है उनको बंद किया है, और यही कह के किया है कि इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो चीन जो है वो अपनी करतूतें दिखा रहा है, चीन एक्सपोज होता जा रहा है, और दुनिया को भी सावधान रहना पड़ेगा। भारत तो सावधान है, भारत ने सबसे पहले कदम उठाया इनकी एप्स पे बैन लगाने का, और हमको फॉलो किया अमेरिका ने और दूसरी कंट्रीज ने। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि मोबाइल कंपनीज के जो डिवाइसेस हैं, मैं बोलता हूं कि इनके फोन से भी मुझे तो डर लगता है, चाइनीज फोन से, लेकिन उससे ज्यादा जो मोबाइल कंपनी और टावर्स के अंदर जो डिवाइसेस लगते हैं उसमें बिल्कुल चीनी इक्विपमेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए। भारत सरकार ने BSNL में रोक लगाई, जियो ने अभी तक एक भी इक्विपमेंट नहीं लगाया है, बहुत अच्छा किया है। 5G में भी हमको हुआवे को नहीं आने देना चाहिए, और चीन अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। हमारी सरकार भी छोड़ने वाली नहीं है इनको, इनकी कंपनियों, ये बात भी निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।